या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। हे जगत जननी माँ दुर्गा, आप आदि शक्ति, करुणा और श्रृंगार की अधिष्ठात्री हैं। कृपा करके अपने भक्तों पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखें। जो भी आपके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करे उसके जीवन से सभी कष्ट और संकट दूर हो। आप सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। मन में भक्ति और प्रेम का संचार करें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सभी आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हमारी आस्था और विश्वास को अडिग बनाए रखें। हमें शक्ति और धैर्य सद्बुद्धि दें और हर बाधा से हम सबकी रक्षा करें। जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के महापर्व के बारे में। नवरात्रि का महापर्व इस बार कितने दिनों का रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना की आसान सी पूजा विधि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। नवरात्रि का पर्व साल भर में कुल 4 बार पड़ता है, जिसमें चैत्र और अश्विन की नवरात्रियों का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इसी शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या नवदुर्गा की पूजा का विधान है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन से ही कई लोग 9 दिनों के उपवास रखते हैं। नवरात्रि के व्रत तो आप सभी रखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि साल भर में कुल 4 बार ही क्यों आती है, 5, 6 या 2 बार ही क्यों नहीं आती? दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है और आप सभी को इस बारे में जरूर जानना चाहिए। हर नवरात्रि के पीछे का एक वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां होती हैं, जिनमें से मार्च और सितंबर महीने में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्रि पड़ते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और दूसरा चैत्र नवरात्रि। और इस समय में रोगाणु आक्रमण की सबसे अधिक संभावना होती है, तो ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां भी बढ़ती हैं। इसलिए उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्रि अमावस्या की रात से या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम के अनुसार चलने से नवरात्रि यानी नवरात्रि नाम सार्थक होता है। वैसे तो पूरे 9 दिन और 9 रात्र में नवरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन कई बार तिथियों की हेर फेर के कारण, गड़बड़ के कारण नवरात्रि का पर्व कभी कभी 8 दिनों का भी हो जाता है। और इस बार क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी 8 दिनों की होने वाली है, तो ऐसे में क्या अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी या फिर बीच में 2 दिन की नवरात्रि की पूजा एक ही दिन की जाएगी, ये आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं। इस बार माता की सवारी हाथी होगा, क्योंकि रविवार के दिन से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और हाथी पर ही माता प्रस्थान करेंगी, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन ही होगा। हाथी पर आगमन और प्रस्थान बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दिन रविवार तक समाप्त होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शनिवार की शाम 4:21 से प्रारंभ होगी। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च को ही किया जाएगा, जिसमें सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक रहेगा। तो नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 30 मार्च रविवार को, जिस दिन कलश की स्थापना की जाएगी। माँ शैलपुत्री की पूजा भी इसी दिन होगी। नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन इस बार रहने वाला है 31 मार्च सोमवार को, यानी कि दूसरे और तीसरे दिन नवरात्रि की पूजा 31 मार्च सोमवार को होगी, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। और द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:50 से, जिसकी समाप्ति
31 मार्च सोमवार को सुबह 9:11 पर होगी। इसके बाद से तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:13 से और तृतीय तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:42 पर, क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय से पहले तृतीय तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 31 मार्च सोमवार को 2 नवरात्रि व्रत की पूजा एक साथ पड़ रही है। नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल मंगलवार को रहेगा, जिस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:43 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल बुधवार को सुबह 2:32 तक। यानी देखा जाए तो ये मंगलवार की मध्य रात्रि का ही समय रहेगा। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल बुधवार को 2:33 से। पंचमी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल बुधवार की रात को हुई 11:49 पर। षष्ठी तिथि में मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी और छठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल बुधवार रात 11:50 से और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल गुरुवार रात 9:41 पर। सप्तमी तिथि मां कालरात्रि को समर्पित होती है। तो नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा 4 अप्रैल को शुक्रवार को। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल गुरुवार रात 9:42 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 4 अप्रैल को शुक्रवार रात 8:12 पर। जो लोग नवरात्रि के पूरे उपवास न रहकर केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, ऐसे में जिनके घर में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, तो उन्हें सप्तमी को उपवास रखना चाहिए। तो उन्हें सप्तमी को उपवास रखना होगा और सप्तमी तिथि का उपवास रखना होगा। सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को ही रहेगी, तो उन्हें सप्तमी को उपवास रखना होगा और सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को ही रहेगी। अष्टमी तिथि में मां महागौरी की पूजा की जाती है, तो नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:13 से अष्टमी तिथि समाप्त होगी। 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:26 पर नौवीं तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और 9वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को। नौवीं तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शनिवार की शाम 7:29 से। नौवीं तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर और दुर्गा अष्टमी रहेगी 5 अप्रैल शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी तिथि रहेगी 6 अप्रैल दिन रविवार को। तो जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है 5 अप्रैल को, जिनके यहाँ नवमी पर होता है वो 6 अप्रैल रविवार को कन्या पूजन करेंगे। 10वें दिन कलश विसर्जन किया जाता है और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन करके या नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत पारण कर लेते हैं और कलश विसर्जन भी कर लेते हैं शाम 7:24 से, जिसकी समाप्ति 7 अप्रैल सोमवार को 8 बजे होगी। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है, जिसके लिए एक चौकी पर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मिट्टी का या फिर अन्य धातु का कलश लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर साफ शुद्ध जल भरना चाहिए, जिसमें लौंग का एक चूड़ा, एक कमलगट्टा, एक कौड़ी, शंख, थोड़ा सा इत्र, अक्षत, पुष्प डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5-7 पत्ते 9 पत्ते रखने चाहिए। पत्ते साफ सुथरे हों, जिसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल रखना चाहिए। नारियल को चुनरी से लपेटकर और कलावे से बांधकर ही रखना चाहिए। फिर सभी 9 ग्रहों का और कलश के अंदर वास करने वाले सभी देवी देवताओं का, सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करके कलश की पूजा करके आपको माँ भगवती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके नवरात्रि पूजा का शुभारंभ करना चाहिए और फिर पूरे 9 दिनों तक इस कलश की शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल में पहली बार है तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।